Hello friends, I am Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub. Before starting my video, I would like to say if you are new on my channel, do subscribe to my channel first so that you will get all the notifications for my latest videos. So friends, without any further delay, let's jump to the video. So in today's English grammar lesson, you will learn how to form sentences using the future indefinite tense. Future indefinite tense also has four forms. Simple future, I mean indefinite tense. Second, future continuous tense. Third, future perfect tense. And fourth, future perfect continuous tense. फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंसेस में भी 4 फॉर्म होते हैं। जैसे कि अब तक मैं आप लोगों के साथ अपने 8 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और आपने सब में देखा होगा कि मैंने 4 फॉर्म्स बनाए हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में भी आपने 4 फॉर्म्स पढ़े, पास्ट टेंस में भी आपने 4 फॉर्म्स पढ़े। ठीक उसी तरह से फ्यूचर टेंस में भी 4 फॉर्म है: इनडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ इनडेफिनिट टेंस के बारे में बात करूँगी। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में किस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे, किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। जब सब्जेक्ट आपसे ये कहे कि वो फ्यूचर में कुछ काम करने की सोच रहा है, वो काम हो भी सकता है, वो काम नहीं भी हो सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में आते हैं। जैसे रोहन आएगा, सीमा पढ़ेगी, वे सब जाएंगे। अब ये कंफर्म नहीं है कि जो वो बोल रहा है वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक आइडिया लगाया जा रहा है, ठीक है, कि रोहन शायद आएगा, सीमा भी पढ़ेगी और वे सब जाएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो आपके इनडेफिनिट टेंसेस में आते हैं। और आपने देखा होगा स्क्रीन पर कि इन सब के बीच में गा, गे, गी इस तरह के लेटर्स आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहचान होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की, ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में हमने जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं वो कौन से यूज़ करने हैं। फ्यूचर टेंस में भी जब हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और शैल। अब विल और शैल को आप किस तरह से यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। विल का यूज़ होता है आई, यू, ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, और शैल का यूज़ होता है सिर्फ आई और यू के साथ। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा कि आई और यू जो है वो विल और शैल दोनों के साथ यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जो है वो सिर्फ और सिर्फ विल के साथ यूज़ हो रहे हैं, शैल के साथ यूज़ नहीं हो रहे हैं। बेसिकली मॉडर्न इंग्लिश में शैल वर्ड जो है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। हम लोग फ्यूचर में अक्सर विल से ही अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। विल का यूज़ आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, फिर चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। फ्यूचर टेंसेस में अपने सेंटेंसेस को बनाना और भी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि शैल का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, विल का यूज़ अक्सर अधिकतर सेंटेंसेस बनाने में किया जाता है। देखा जाए तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब विल से ही आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन अगर आप शैल को भी यूज़ करेंगे तो सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे। आई और यू के साथ शैल या फिर विल दोनों ही चलेंगे। ये तो बात की मैंने हेल्पिंग वर्ब्स की, जो कि आप फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बनाते वक्त यूज़ करेंगे। अब इनको किस तरह से यूज़ करना है ये भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सामने वालों से ना ही कोई प्रश्न करते हैं और ना ही इसमें किसी भी तरह का नहीं शब्द आता है, यानी कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता है। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बहुत ही सिंपल वाक्य इसमें बनाए जाते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमारा जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रहा है,
राम विल गो टू स्कूल। राम स्कूल जाएगा। अब आप देखिए कि इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? राम। सो राम के साथ लगेगा विल और वो जाने का काम कर रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी हो गई गो। और वो कहाँ जा रहा है? स्कूल, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बना राम विल गो टू स्कूल। राम स्कूल जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल है आई विल प्ले फुटबॉल। मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा। अब यहाँ पर जो मैं है यानी कि आई जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। सो आई के साथ भी हमने यूज़ किया विल। उसके बाद उसके खेलने को, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी, वो बन गया प्ले यानी खेलना। और क्या खेलेगा? फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। सो सेंटेंस बनेगा आई विल प्ले फुटबॉल। मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। सोहन विल सिंग अ सॉन्ग। सोहन गाना गाएगा। अगेन यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? सोहन। सो सोहन के साथ लगेगा विल और क्योंकि गाना उसने गाना है तो हम लगाएंगे सिंग। गाना, गाने का काम करेगा। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई सिंग और वो क्या गाएगा? सॉन्ग। सो सोहन विल सिंग अ सॉन्ग। सोहन गाना गाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल इज़ दे विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब यहाँ पर दे जो है वो आपका सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट के साथ हमने सबसे पहले क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पर है विल। अब जाने का काम कर रहा है तो यानी कि गो लिखेंगे, जो कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा हो गया दिल्ली टुमारो। सो सेंटेंस बना दे विल गो टू दिल्ली टुमारो। वे कल दिल्ली जाएंगे। दे विल गो टू दिल्ली टुमारो। सो आपने देखा कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना कितना आसान है। इसका जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट के साथ विल और शैल यूज़ करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस से मेरा मतलब है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिन सेंटेंसेस में न या नहीं जैसे शब्द आते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल और शैल होगा, उसके बाद नॉट जो कि आपने तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में एज इट इज़ ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा होगा, आई विल नॉट गो टू ऑफिस टमोरो। मैं कल ऑफिस नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर जो मैं है यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, वो आपने सबसे पहले लिखना है और सब्जेक्ट है हमारा आई। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है जो है विल, और क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने उसकी तुरंत बाद यूज़ करना है नॉट। अब हमने यहाँ पर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई चेंजेस नहीं होंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका आ गया ऑफिस, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या कह रहा है कि मैं कल ऑफिस नहीं जाऊँगा। सो सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। मैं कल ऑफिस नहीं जाऊँगा। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ही विल नॉट ईट अ बर्गर। वह बर्गर नहीं खाएगा। ही विल नॉट ईट अ बर्गर। सो सेंटेंस यहाँ पर आपने देखा कि कितना इजी है। तुरंत हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका हो गया ही के साथ आपने लगाया हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने फिर लिखना है नॉट। और खाने के लिए हम यूज़ करते हैं ईट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया बर्गर। सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट ईट अ बर्गर। वह बर्गर नहीं खाएगा। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। शी विल नॉट डांस। वह डांस नहीं करेगी। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया शी के साथ यूज़ करेंगे विल, और क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है सो आपने यूज़ करना है नॉट। और नाचने के लिए आपने लिखना है डांस, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। सो सेंटेंस बना शी विल नॉट डांस। वह डांस नहीं करेगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल नॉट वेट फॉर यू, या फिर आई शैल नॉट वेट फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा, या फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी।
यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है आई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि आप विल और शैल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आई के साथ विल भी जाता है और शैल भी जाता है। जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो वाला हेल्पिंग वर्ब चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। उसके बाद आपने यूज़ करना है नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखा है वेट, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। आप इंतज़ार करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने लिखना है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म वेट। और फॉर यू ऑब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पे। तो सेंटेंस बना आई विल नॉट वेट फॉर यू, या फिर आई शैल नॉट वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी, या मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं भाई? ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। बस इनका काम होता है सामने वालों से क्वेश्चंस करना, प्रश्न करना, सवाल जवाब करना, ठीक है। इसका जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सबसे पहले WH फैमिली अगर वो सेंटेंस में आ रही है, अदरवाइज़ हम विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है उससे अपना सेंटेंस शुरू करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट अगर नॉट इसके बीच में आया है, यानी कि सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो वो यूज़ होगा, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब जल्दी से एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह तुम्हारा इंतज़ार करेगी? विल शी वेट फॉर यू? विल शी वेट फॉर यू? क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे विल, उसके बाद यूज़ करेंगे शी, विल शी। और इंतज़ार को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट, ठीक है। हम लिखेंगे वेट, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया फॉर यू, यानी कि क्या वह तुम्हारा इंतज़ार करेगी? विल शी वेट फॉर यू? अब आप इसी को नेगेटिव सेंटेंसेस में भी देखिए, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब यहाँ पर मैंने नॉट यूज़ किया है, विल शी नॉट वेट फॉर यू? क्या वो तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगी? सेंटेंस सारा सेम है, बस मैंने सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ किया है। सेंटेंस बना विल शी नॉट वेट फॉर यू? क्या वह तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगी? विल शी नॉट वेट फॉर यू? सेंटेंस में WH फैमिली को मैंने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंसेस शुरू किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, ओके। अगर क्या सेंटेंस के बीच में आया होता तो मैं WH फैमिली से सेंटेंस को शुरू करती। चलिए फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम ऑफिस नहीं जाएगा? अब ये भी एक इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बीच में, यानी सेंटेंस के बीच में आया है नहीं, क्या राम ऑफिस नहीं जाएगा। सेंटेंस बनेगा विल राम नॉट गो टू ऑफिस? विल इसलिए क्योंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हमने यूज़ किया विल, उसके बाद सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, उसके बाद हमने लिखना है नॉट, क्योंकि सेंटेंस में नहीं शब्द भी आया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने यूज़ करना है नॉट, और जाने के लिए हम बोलते हैं गो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पे ऑफिस। सेंटेंस बना विल राम नॉट गो टू ऑफिस? क्या राम ऑफिस नहीं जाएगा? लेट्स सी सम अनदर एग्जाम्पल। तनिष क्या खाएगा? अब आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है वो पहले वाले सेंटेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। मैंने अपने लास्ट के 8 वीडियोस में, यानी टोटल 8 वीडियोस में अब तक टेंसेस के ऊपर बना चुकी हूँ, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के ऊपर। उनमें मैंने आपको रेगुलरली ये बात बताई है कि हेल्पिंग वर्ब जब हम यूज़ करते हैं और जो WH फैमिली है उन्हें हम सेंटेंसेस में जब यूज़ करते हैं तो उनकी पहचान क्या होती है, और हमें कैसे पता चलता है कि हमें कहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके क्वेश्चन शुरू करना है और कहाँ पे हमें WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करना है और फिर सेंटेंसेस को बनाना है। अगर आपने मेरे वो पिछले सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं किस तरफ इशारा करते हुए आपको बता रही हूँ कि सेंटेंस पहले वाले सेंटेंसेस से थोड़ा सा अलग है। पहले वाले सेंटेंसेस में जो क्या है वो
सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में आया है, तनिष क्या खाएगा। सो जब भी इस तरह के जो वर्ड्स हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जब ये सेंटेंसेस के बीच में आते हैं तो हम जब इन्हें ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, सो सबसे पहले यूज़ करते हैं WH फैमिली को, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉट, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो WH फैमिली है उसे यूज़ किया है और वो है वॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने यूज़ किया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? तनिष। और खाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ईट। सो सेंटेंस बना व्हाट विल तनिष ईट, तनिष क्या खाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अयान कहाँ नहीं जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सो हमने सबसे पहले यूज़ किया है यहाँ पे WH फैमिली। अब WH फैमिली क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर जो कहाँ है, ठीक है, वो सेंटेंस के बीच में आया है, राइट। सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वेयर, क्योंकि कहाँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि WH फैमिली में बोलते हैं वेयर, ठीक है। सो सबसे पहले हमने यूज़ किया वेयर, उसके बाद यूज़ होगा आपका हेल्पिंग वर्ब क्या? विल, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? अयान। और उसके बाद हमने यूज़ करना है नॉट, क्योंकि सेंटेंस में नहीं शब्द भी आया है, ठीक है। और जाने के लिए क्या होता है? गो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने एज इट इज़ लिख देनी है। सो सेंटेंस बना वेयर विल अयान नॉट गो, अयान कहाँ नहीं जाएगा, राइट। सो ये थे हमारे WH फैमिली से बनने वाले कुछ एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि WH फैमिली से भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा रूल है जो कि मैं अब तक अपने पिछले 8 वीडियोस में आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि जब भी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह के शब्द सेंटेंसेस के बीच में आते हैं तो सबसे पहले आप यूज़ करते हैं WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और अगर ये सारे के सारे वर्ड्स सेंटेंस के बीच में ना आकर स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो आपने नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही अपने सेंटेंस को शुरू कर देना है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन नंबर 28 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के ऊपर। सो उसे स्किप मत कीजिएगा। मैं ऑलरेडी टेंसेस के ऊपर 8 वीडियोस बना चुकी हूँ, एक सीरीज़ में रेगुलरली चलाती हुई आ रही हूँ। और ये था हमारा आज का 28 लेसन। इसके बाद अभी 3 वीडियोस और आने हैं, फिर हमारा टेंसेस के ऊपर जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर अभी तक आपने मेरी टेंसेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें आप स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको अच्छे से सारे के सारे टेंसेस आ जाएं और आपको कोई भी डाउट बीच में ना रहे। So friends, if you found this video helpful, useful, so please hit the like button, share the video with your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel so that you will get all the notifications for my latest videos. Till then, bye bye.